फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वोवल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस। व्हाट इज द सेंटेंस एंड सेंटेंस के प्रकार, काइंड ऑफ सेंटेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट इन द वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। वाक्य, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं, इसकी डिफिनेशन। ठीक है, अ वर्ड और अ ग्रुप, अ वर्ड और अ ग्रुप वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, शब्द या शब्दों का समूह से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। शब्द या शब्दों से का समूह से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज गोइंग स्कूल, ही इज गोइंग स्कूल, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। ही इज नॉट गोइंग स्कूल, ये भी हमारा सेंटेंस है। डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू ऑफिस। सो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, ये हमारा सेंटेंस है। इसी तरीके से एक और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, आई स्कूल गो टू, ये भी एक शब्दों का समूह है, बट क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। और फ्रेंड्स, सेंटेंस किसी हम एक वर्ड को भी बोल सकते हैं, जैसे आज्ञा देने वाले सेंटेंस। ठीक है, कम, इसे हमें पता चल रहा है सेंटेंस से कि सामने वाला हमें क्या कह रहा है, तो ये वर्ड तो एक ही है, बट इसको हम पूरा सेंटेंस मानेंगे। कम मीन्स आना, आओ, वो हमें बुला रहा है, आने को बोल रहा है, हमें समझ में आ रहा है ना कि वो बोल रहे हैं कम, मतलब हमें आना है। नेक्स्ट सेंटेंस गो, ये भी एक ही वर्ड का है, ये नहीं है पूरा ग्रुप नहीं है वर्ड का, है एक ही वर्ड का, फिर भी इसे हम सेंटेंस मानेंगे। गो मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये हमें यहाँ से जाने को बोल रहे हैं, मीन्स जाना। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा कि किसी को अगर बोलते हैं लाफ, ठीक है, मतलब हंसो, उसको समझ में आ रहा है कि हमें बोल रहे हैं लाफ, हंसने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में हमेशा पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हम पहला अक्षर कैपिटल रखते हैं। ठीक है, अब सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा ऑप्टिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। सो अब ये सारे सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो गए या तो निगेटिव होंगे। अब अफर्मेटिव क्या है? ठीक है, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, a sentence which has no negative word in called in affirmative sentence। जैसे neither word, जिसमें नकारात्मक वाक्य न हो, no, not, none, never, nothing, nobody, neither, nor, etc, जिसमें ये सारे वर्ड नहीं आते हैं, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे I go to school, ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर उसके बाद हम अगर बोलते हैं I don't go school, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन, अ सेंटेंस हैविंग निगेटिव वर्ड इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। आई डोंट गो स्कूल, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आई डोंट, मतलब यहाँ पे निगेटिव है, मतलब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो स्कूल, सो दिस इज निगेटिव सेंटेंस। असिस्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अब हम सीधे लास्ट में आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया है। ठीक है, असरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों का ही मतलब होता है, एक को हम कथन बोलते हैं सेम, और घोषणा, इसको हम कथन और घोषणा के रूप में यूज करते हैं, असरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य विच मेक अ सेंटेंस और एन असरेटिव इन कॉल्ड अ असरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। ठीक है, ऐसे वर्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, या मैं घोषणा कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं बता रही हूँ, मुझे ये पता है कि मैं गर्ल हूँ, ये है हमारा असरेटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं है।
जैसे यू आर नॉट अ बेबी, ठीक है, यू आर नॉट अ बेबी, ये मैं घोषणा कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आप बेबी नहीं हो। ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट का यूज हुआ है। ये हमें पता है कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ये हम घोषणा कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हिंदी मीन्स होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स पूछताछ, ठीक है। जिस सेंटेंस में पूछताछ होती है, इंक्वायरी होती है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच कॉल्ड अ क्वेश्चन, जिसमें पूछताछ की जाती है, जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आर यू रेडी, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आर यू रेडी, किसी पार्टी में जाना है हमको, तो मैं पूछ रही हूँ आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, ठीक है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ रहते हो। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो वेरी इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक वीडियो में एक बार में ही इसकी जानकारी अच्छी तरीके से ले सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और एक चीज से हम और समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है, ठीक है। तो इससे आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। इज ही नॉट गोइंग, ये है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंप्रेमेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं कि ये काम कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां से चले आओ, ऐसा कर लाओ, ये हो गया आदेश, हो गया ना। तो इंप्रेमेटिव सेंटेंस कहा जाता है इसे। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड इन इंप्रेमेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इंप्रेमेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ पे मैं आदेश दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे ऑर्डर वाले सेंटेंस, इंप्रेमेटिव सेंटेंस। तो अगर ऐसे कोई ऑर्डर दे आपको, गो देयर, गो हियर, कम हियर, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी अदर थिंग्स। ये है हमारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, जिसमें हम पोलाइटली बात करते हैं, प्लीज, ठीक है। इसको भी हम इंप्रेमेटिव सेंटेंस में ही यूज करेंगे। टेक योर मेडिसिन, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, कि आपका मेडिसिन का टाइम होगा, टेक योर मेडिसिन। टेक योर फूड, टेक योर बैग, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नंबर चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम कोर्स, ब्लेसिंग, विश और प्रेयर इज कॉल्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम अभिशाप, प्रार्थना, इच्छा, ऐसी चीज़ों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। कोई भी अपनी इच्छा या फिर किसी को अभिशाप देना, किसी का आशीर्वाद, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मे ही डाइड ऑफ कैंसर, मे यू गेट सक्सेस, ठीक है, शायद वह कैंसर से मर जाए, ये हो गया अभिशाप। मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। ब्लेसिंग, कि मैं चाहता हूँ आप सक्सेस करो। मे गॉड सेव हिम, भगवान उसको सेव करे। विश है, ये प्रेयर है। ये सारे जो सेंटेंस है, ये सारे जो वाक्य हैं, इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। गॉड सेव हिम, गॉड सेव यू, ठीक है। हम प्रेयर कर रहे हैं भगवान से कि भगवान उसे सेव करना। गॉड सेव हिम, मे गॉड सेव हिम, ठीक है। ऐसे वाले सेंटेंस
ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। इच्छार्थक वाक्य, हम अपनी इच्छा से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट 5 देख लेते हैं। वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसको हम विस्मयाबोधक वाक्य बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसका हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इच्छा व्यक्त करने वाले। ठीक है, ये जो सेंटेंस होते हैं इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं, जिसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई डॉग है और वो मर गया। ठीक है, तो जो सडन फीलिंग आती है, अचानक से जो फीलिंग आती है, उसको व्यक्त जो करते हैं हम, उसको ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे कि अलास माई डॉग इज डेड। ठीक है, तो ये हमारी फीलिंग हो गई। जैसे दूसरा है ओ यू आर हियर। किसी को अचानक से देखा मैंने, मुझे पता नहीं था कि वो इंसान यहाँ पे है, तो मैं बोलूँगी ओ यू आर हियर। तो ये अचानक सडन सी फीलिंग आई है ऐसा बोलने की। ठीक है, तो ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया हमारा। जैसे मैं बहुत टाइम से लैपटॉप मोबाइल कुछ भी ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर अचानक से दिख जाए तो मैं बोलती हूँ ओ माई लैपटॉप इज हियर। सो ये सडन फीलिंग है। ठीक है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई लैपटॉप यूज कर रहा है। ठीक है, मैंने उसको अचानक से देखा, सडनली देखा, तो मैं बोलती हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ हे डोंट यूज माई लैपटॉप। ठीक है, सडनली देखा मैंने और उसको अचानक से ऐसे बोल दिया और स्ट्रांगली। तो ये है सब, ये सारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।